जोहार सभी को। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के पार्क पर और झारखंड में जो है काफ़ी दिनों से जेएसएससी सीजीएल का मामला जो है गर्म होते जा रहा है और उस पर कोई प्रतिक्रिया जो है सरकार की ओर से नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ प्रतिक्रियाएं जो है देखने को मिली है, जैसे कि 31 तारीख को 31 जनवरी को विभिन्न जिलों से आए हुए छात्रों ने आंदोलन किए थे और उस आंदोलन का ऐलान करने वाले थे जेएसएसयू प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो और जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य। और आज हम उसी मैटर को लेकर जो है बात करने वाले हैं और हमारे साथ हैं देवेंद्र नाथ महतो। झारखंड चैनल के तमाम दर्शकों को हम सूचना देना चाहेंगे कि जिस प्रकार हमने आपके चैनल के माध्यम से 28 तारीख को जो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से पहले ही पेपर लीक हुआ था, उसी दिन हमने वचन दिया था कि झारखंड के सबसे अधिक मात्रा में कर्मचारी का चयन करने वाली संस्था जेएसएससी को संपूर्ण रूप से कचरा को साफ करेंगे। और उसी दरमियान में हम लोग निरंतर आंदोलन करते गए और आंदोलन के परिणाम स्वरूप हम लोग का कई सफलता भी मिला है। सफलता में जैसे कि 28 तारीख का सभी पेपर रद्द हो जाता है, 4 फरवरी का एग्ज़ाम स्थगित हो जाता है, आपका जेएसएससी में नए सचिव की नियुक्ति होती है, चेयरमैन साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ता है, साथ ही साथ एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी के माध्यम से इस बात की पुष्टि होती है कि 30-30 लाख रुपए में क्वेश्चन डील हुआ था। झारखंड सरकार के कई बड़े से बड़े अधिकारियों के पास से चेक, जेएसएससी का एडमिट कार्ड भारी मात्रा में बरामद होता है और पेपर आउट करने में, डीलिंग करने में इस बात की भी पुष्टि होती है। लेकिन आज 26 दिन बीतने के बाद सरकार के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या आधिकारिक रूप से इस बात का सूचना नहीं दिया गया है कि पेपर कहां से निकला, कौन निकाला, कैसे निकला और इसका असली मास्टरमाइंड कौन था। उसका चेहरा अभी तक नहीं लाया गया और उसका क्या कार्रवाई हुआ। इसीलिए अब इस आंदोलन को गति देने के लिए हम लोग अब जो झारखंडी छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जुर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, इस प्लेटफॉर्म को अब न ही झारखंड तक, न ही इस भारत देश तक, बल्कि अब पूरे विश्व स्तर पे हमारा अन्याय को बात को रखने के लिए आगामी 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को समय सुबह 10 बजे से एक डिजिटली महा आंदोलन का ऐलान किए हैं, ट्विटर महाअभियान का, जो अभी एक्स एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। इस अभियान के तहत जो है कि हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे और उस दिन का हैशटैग हमारा होगा हैज जे जस्टिस _ जेएसएससी _ स्टूडेंट्स। सभी दर्शक से निवेदन होगा कि हैशटैग का इस्तेमाल सही से करेंगे। सभी लेटर स्मॉल है, स्टूडेंट का टी के बाद लास्ट में एस है। और हम आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करते हैं झारखंड प्रदेश के तमाम अभिभावकगण को, आदरणीय शिक्षकगण को, सभी छात्र को कि 1 मार्च को सुबह 10 बजे से ट्विटर कैंपेन को उसी प्रकार ऐतिहासिक सफल बनाए जिस प्रकार नियोजन नीति के समय 60-40 नहीं चलते ट्विटर कैंपेन को ऐतिहासिक बनाते हुए सुबह से दिन भर तक इंडिया में नंबर 1 ट्रेंडिंग कराए थे। उसी प्रकार इस बार भी जो है कि नंबर 1 ट्रेंडिंग कराया जाए। इसके लिए सभी शिक्षक, अभिभावक सभी को चट्टानी एकता दिखाएं, यही मेरा निवेदन होगा। पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग अपना जो 14 या 15 नामदर्ज छात्रों के ऊपर जो एफआईआर हुआ था, उस पर आप लोगों ने जो है राज्यपाल से भी मुलाकात की थी, तो उस बारे में क्या रिप्लाई आया? जी बिल्कुल, हम लोग का ट्विटर कैंपेन के माध्यम से प्रमुख मांग है कि चूँकि 26 दिनों तक जो जांच का स्टेटस नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर के अब स्वतंत्र एजेंसी से सीबीआई से जांच कराया जाए और साथ ही साथ जो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम आयोजन करने वाली जो एजेंसी है उसको ब्लैक लिस्टेड करते हुए नए विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर करते हुए तत्काल री एग्ज़ाम लिया जाए, पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाए। साथ ही साथ जो निर्दोष छात्र पर जो भ्रष्टाचार का उजागर करने गए थे, जो अपना न्याय मांगने गए थे, जो अपना हक अधिकार के लिए गए थे जेएसएससी कार्यालय, उस पर नामकुम थाना में फर्जी एफआईआर दर्ज किया गया है जिसका कांड संख्या 46/2024 है। उस पर जो है कि ये जितने भी एफआईआर हुआ है उस सभी एफआईआर
को न्याय देने के लिए उस पूरे मामला को ही, उस पूरा केस को ही जो है कि उसको निरस्त कर दिया जाए और साथ ही साथ तत्काल परीक्षा का आयोजन किया जाए। यही हमारा ट्विटर कैंपेन के माध्यम से मांग होगा। अभी लोकसभा चुनाव जो है सामने है, इस पर बार बार जो आंदोलन होते जा रहा है, क्या चुनाव पर भी इसका काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, छात्र को अपना भविष्य का चिंता है। एक नेता मंत्री जो सोचते हैं कि हम एमएलए एमपी मंत्री सरकार बन करके यहाँ की कोयला बालू ज़मीन, यहाँ की खनिज संपदा को लूटें, लेकिन यहाँ के छात्र सोचते हैं कि मेरा सपना कैसे साकार होगा, हमारा भविष्य कैसे सुधरेगा, हम अपना जीवन यापन कैसे अच्छे से करेंगे, अपने बूढ़े माँ बाप को कैसे उसको सेवा कर पाएंगे। यही एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा चिंता रहता है। और इस राज्य का गठन सिर्फ नेता मंत्री एमएलए एमपी चुनाव के लिए ही नहीं गठन हुआ है, बल्कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी स्टूडेंट का सपना को साकार करने के लिए भी इस राज्य का गठन हुआ है। इसीलिए चुनाव हमेशा आएगा जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट का उम्र एक बार बीत जाएगा, एज उसका ओवर हो जाएगा, उसको धरती का कोई भी आदमी तो क्या, भगवान भी उसका एज को नहीं लौटा सकता है। इसीलिए उसका एज को ध्यान में रखा जाए। यही हम अपील करेंगे सरकार से। अभी जो है सीएम के कुर्सी पर जो है नए व्यक्ति को बैठाया गया है, उस पर कितना भरोसा है? नहीं, इस पर भरोसा है, क्योंकि नए चंपाई दा का सरकार पर छात्रों का भरोसा है। विधायक भी रह चुके हैं। जब जी बिल्कुल इन पर भरोसा है, एक आंदोलनकारी भी रह चुके हैं और इन पर भरोसा है वर्तमान चंपाई दा की सरकार छात्र पर न्याय करे और जो भी हमारा मांग है इसको पूरा करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।